ब्रेकिंग न्यूज। जासूसी कांड में ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां जारी, विदेशी फंडिंग का शक गहराया और सुरक्षा एजेंसियों की पैनी नजर। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय सुरक्षा बुलेटिन और मैं हूं आपका मेजबान। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है, यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा और उसके साथियों का जासूसी मामला एक राष्ट्रीय चिंता का विषय बन गया है। अब इस मामले में कई नए और महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आए हैं जो इस पूरे षड्यंत्र की परतों को और गहरा करते जा रहे हैं। 5वां संदिग्ध गिरफ्तार, हवाला कनेक्शन की आशंका। सबसे ताज़ा खबर ये है कि इस मामले में एक और गिरफ्तारी हुई है। हरियाणा पुलिस ने एक व्यक्ति, जिसकी पहचान अभी सार्वजनिक नहीं की गई है, को हिरासत में लिया है। सूत्रों की माने तो इस व्यक्ति का संबंध हवाला के जरिए संदिग्ध वित्तीय लेन देन से हो सकता है। सुरक्षा एजेंसियां इस बात की जांच कर रही हैं कि क्या ज्योति मल्होत्रा और उसके साथियों को उनकी जासूसी गतिविधियों के लिए विदेशों से पैसा मिल रहा था। इस नए संदिग्ध की गिरफ्तारी से इस वित्तीय कोण की जांच को और बल मिलेगा। विदेशी संपर्कों की पड़ताल, दूतावास के कर्मचारी रडार पर। जांच का दायरा अब विदेशों तक भी फैल गया है। खुफिया एजेंसियां उन विदेशी संपर्कों की पहचान करने में जुटी हैं जिनके जरिए ज्योति मल्होत्रा और उसके साथी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों के साथ जुड़े हुए थे। सूत्रों के अनुसार कुछ विदेशी दूतावासों के कर्मचारियों पर भी संदेह की सुई घूम रही है। ये आशंका जताई जा रही है कि इन कर्मचारियों ने पर्दे के पीछे से इस पूरे जासूसी नेटवर्क को संचालित करने में मदद की हो सकती है। विदेश मंत्रालय भी इस मामले में सक्रिय हो गया है और संबंधित देशों के साथ राजनयिक स्तर पर बातचीत कर जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की भूमिका, निगरानी और डेटा विश्लेषण। इस पूरे मामले ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की भूमिका पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। जांच एजेंसियां अब उन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से विस्तृत जानकारी मांग रही हैं जिनका इस्तेमाल ज्योति मल्होत्रा और उसके साथियों ने संवाद करने के लिए किया था। इनमें व्हाट्सएप, टेलीग्राम और स्नैपचैट जैसे एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप शामिल हैं। सुरक्षा एजेंसियां इन प्लेटफॉर्म से डेटा का विश्लेषण कर यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि कब, किससे और क्या जानकारी साझा की गई थी। साथ ही इन प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद अन्य संदिग्ध अकाउंट्स की भी पहचान की जा रही है। साइबर फॉरेंसिक जांच में अहम सुराग। साइबर फॉरेंसिक विशेषज्ञ ज्योति मल्होत्रा और अन्य गिरफ्तार आरोपियों के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से महत्वपूर्ण सुराग जुटाने में लगे हुए हैं। लैपटॉप, मोबाइल फोन और अन्य डिजिटल उपकरणों की गहन जांच से कई डिलीट किए गए संदेश, तस्वीरें और वीडियो बरामद हुए हैं जो इस जासूसी कांड में उनकी संलिप्तता को और पुख्ता करते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में इस साइबर जांच से और भी चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा पर गंभीर खतरा, उच्च स्तरीय बैठकें जारी। इस जासूसी कांड की गंभीरता को देखते हुए केंद्र सरकार और सुरक्षा प्रतिष्ठान पूरी तरह से सतर्क हैं। उच्च स्तरीय बैठकों का दौर जारी है जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने और भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए रणनीति बनाई जा रही है। खुफिया एजेंसियों को और अधिक प्रभावी बनाने और सोशल मीडिया पर निगरानी बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। जनता में आक्रोश और चिंता। एक लोकप्रिय यूट्यूबर का इस तरह से देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होना आम जनता के लिए भी एक बड़ा झटका है। सोशल मीडिया पर इस घटना को लेकर तीखी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और लोग इस मामले की निष्पक्ष और त्वरित जांच की मांग कर रहे हैं। ये घटना सोशल मीडिया के इस्तेमाल को लेकर भी एक बहस छेड़ गई है, जहां कुछ लोग इसका दुरुपयोग राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने के लिए कर सकते हैं। आगे की कार्रवाई, अदालती प्रक्रिया और संभावित सजा। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां अब तक जुटाए गए सबूतों के आधार पर आरोपियों के खिलाफ मजबूत चार्जशीट तैयार करने में जुटी हैं। माना जा रहा है कि जल्द ही इस मामले में अदालती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। यदि आरोप साबित होते हैं तो आरोपियों को कड़ी सजा का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है। निष्कर्ष, यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा और उसके साथियों का जासूसी मामला लगातार एक पेचीदा और गंभीर रूप लेता जा रहा है। हर नई गिरफ्तारी और हर नए खुलासे के साथ इस षड्यंत्र की परतें और गहरी होती जा रही हैं। सुरक्षा एजेंसियां दिन रात इस मामले की तह तक पहुंचने और सभी दोषियों को कानून के कटघरे में लाने के लिए प्रयासरत हैं। हम आपको इस मामले से जुड़े हर नवीनतम अपडेट से अवगत कराते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ राष्ट्रीय सुरक्षा बुलेटिन पर। धन्यवाद।